और भाव क्या तालिबान इतनी बड़ी ताकत बन गया है या उसको इतनी बड़ी ताकत बना दिया गया है हथियारों से लैस करके दूसरे उपकरण दे करके कि अमेरिका भी खुला मैदान छोड़ देता है उसके लिए। जो अफगानिस्तान की फौजें हैं वो भी नहीं लड़ती हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भी रातों रात मुल्क छोड़ करके भाग खड़े होते हैं। क्या तालिबान इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर चुका है, इतना बड़ा दैत्य बन गया है, महादैत्य बन गया है कि सब उससे डर करके मैदान छोड़ करके बड़ी आसानी से और निकल जाते हैं। नहीं, उनका सबसे बड़ा हथियार दहशत है, ये आप समझे। और एक और बात होता है, और बात है कि दे हेट सिविलिटी। आप जिसको सिविलियन सिस्टम बोलते हैं, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, ये उसका द्वेष करते हैं, उसको हेट करते हैं। तो चाइना में कम्युनिस्ट का हो, लेकिन सिविल सोसाइटी है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ इनका झगड़ा होना ही होना है, होना ही होना है। क्योंकि उगैर मुस्लिम आज न कल उनके साथ मिल जाएंगे, और इतनी तादाद में है कि चाइना को अपनी पूरी, हमारे लद्दाख में बैठी हुई, अरुणाचल के पास बैठी हुई, तिब्बत में बैठी हुई, या क्या बोलते हैं, साउथ चाइना में बैठी हुई, मंगोलिया की बॉर्डर पर बैठी हुई फौज है, वो सब उठाकर अफगानिस्तान की बॉर्डर पर लानी पड़ेगी, लानी पड़ेगी। क्योंकि जितने वायलेंट उगैर मुस्लिम होते जाएंगे, क्योंकि उन पर तो अत्याचार हुआ है। देखो, सोवियत फौज निकल गई, उन्होंने भंगार जो छोड़ा था उससे भी लड़कर तालिबान खड़े हुए, और उन्होंने सिविल तौर तरीके से लड़ने वाली अमेरिकन फौज को हराया है, थकाया है। तो उसी ढंग से चाइना की फौज भी खत्म कर देंगे। क्योंकि इंडियन फौज से लड़ना और तालिबानों से लड़ना, इसमें बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। देखो, हमारी फौज किसको मारने नहीं निकली है, अपने को बचाने निकली है। और तालिबान का मतलब मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन तुमसे ज्यादा 15-20 को मार के मरूंगा, और मरते दम तक जितनों को मारना है उतनों को मारूंगा। ये लड़ाई का तरीका अलग है, और उसमें चाइना की फौज हार जाएगी। हाँ, तालिबान को इसकी शुरुआत करने के 1-1.5 साल लगेगा, और बाद में चाइना की हालत क्या होती है देखो। इन्होंने सोवियत फौज खाई है, और अमेरिकन फौज को शरणागत किया है। तो चाइना की फौज क्या लेकर आप बैठे। हमारे जो लद्दाख में 22 शहीद हुए, उन्होंने बिना हथियार के लड़कर चाइना के 45 लोगों को मारा है, बिना हथियार के। तो तालिबान हथियार लेकर निकलती है और निहत्थे को मारती है, इसका मत समझिए आप। तो फिर चाइना के सामने कितना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा होने वाला है, इसकी कुछ आइडिया आपके सामने आ जाएगी। और भाव ये मसला है क्या? क्या जो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो पश्चिमी देश हैं वो अपनी कल्चर थोपना चाहते हैं, ये उसके खिलाफ विद्रोह है या कुछ और है? क्योंकि जहां ये रहते हैं और जिस अफगानिस्तान की बाकी मुस्लिम जनता है वो भी कम ज्यादा शरिया वगैरह को और इन सब चीजों को मानती तो है ही। तो क्या ये पश्चिमी संस्कृति के खिलाफ विद्रोह है? क्या है ये सब बार नहीं, वो बार तो ये जो। नहीं, जी जी। पश्चिमी लादी गई पश्चिमी संस्कृति के खिलाफ विद्रोह है, ये सच बात है। लेकिन तालिबान जो करते हैं विद्रोह नहीं है। तालिबान शरिया का अति प्रयोग करते हैं, वहां की जनता उनके भी खिलाफ है, उनके भी खिलाफ है। सवाल यह है कि तालिबान से आपको लड़ना था तो तालिबान के ढंग से लड़ना पड़ेगा। कोरोना के खिलाफ आपको लड़ना है तो आपको कोरोना की ढंग से लड़ना पड़ेगा।
पुराने जो तरीके उससे नहीं, हमको क्वारंटाइन होना पड़ा, हमको लॉकडाउन लगाना पड़ा, और जो महामारी आई थी उस ढंग से हम कोरोना के खिलाफ नहीं लड़े। तो तालिबान से लड़ना है तो तालिबान के तौर तरीके है उससे लड़ना पड़ेगा, और तालिबान के तौर तरीके इतने सीधे साधे हैं कि मुझे तो तुम्हें मारना है, या तो पहले तुम मुझे मार दो, तो तालिबान को मार दो, उसको पकड़ो। अब देखिए जो कुछ 10, 12, 15 हजार जो जिहादी जेल में रखे थे उन्होंने उनको खुले कर दिए। अब अमेरिकन सिस्टम जो है या डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है जो इन्होंने अफगानिस्तान में लाई थी, उसमें यह गलती थी, पकड़ा तो मार दो, काम खत्म, काम खत्म। इन्होंने तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान नहीं दिया, उनके लड़ाके जो कुछ 15-20 हजार थे जो जेल में जिंदा रखे थे वो भी उनको दे दिए। अजहर मसूद को हम 8 साल 6 साल से जेल में रखे थे, उसके लिए हमारा प्लेन हाईजैक हुआ और हमको उसको सौंपना पड़ा। अगर उसी वक्त उसको मार देते तो ना हमारा हवाई जहाज हाईजैक होता, ना अजहर मसूद को छोड़ना पड़ता, ना जैसे मोहम्मद की स्थापना होती। तो हमारा हमारा लड़ने का तरीका गलत है, उसके लिए तालिबान दोषी नहीं है, हमको उनके तरीके से लड़ना पड़ेगा। हम बोलते हैं कि नहीं भैया, हम तो, मैं, हमारी दादी ने एक कहानी बताई थी, बढ़िया कहानी थी। तो एक साधु सन्यासी था, वो जंगल से जा रहा था, बड़ी धूप थी, उसको नींद आ गई, एक पेड़ के नीचे सो गया। तो उस पेड़ पर बहुत सारी चींटियां थी, तो इसको नींद से उड़ गया कि उसके दाढ़ी में कुछ चींटियां चली गई थी। तो उसने इर्द गिर्द देखा, या कहां से आ गई चींटियां, तो उसने देखा कि पेड़ पर चींटियां की आवाजाही चल रही है। तो वो पेड़ के नजदीक गया और दाढ़ी आगे करके बोलता है, बाबू जा अपने घर में जा। चींटियों को बता रहा है कि बाबू जा अपने घर जा। तो चींटियां तो पेड़ पर चली नहीं गई, लेकिन पेड़ की और 50-100 चींटियां उसके दाढ़ी में आ गई और काटने लगी, तो उसने उनको मार दिया। तो जिस ढंग से उसने उस चींटियों से निजात पाया, उसी ढंग से तालिबान से लड़ना पड़ेगा, निजात पाना पड़ेगा। जिस ढंग से आईसिस खत्म हो गई, लेकिन उसके कुछ छुपे हुए लोग बचे हैं, उनको ढूंढ ढूंढ कर निकाल पर बिल्कुल मारना पड़ेगा, क्योंकि इनकी आइडिया क्लियर है, या तो तुम मुझे मारो नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। सवाल इतना है, पहले कौन किसको मारता है? जिसको जिंदा रहना है उसको मुझे मारना ही पड़ेगा। तो अमेरिका ने वो नहीं किया, वो अमेरिका की गलती थी। ना तो जो इनके साथ आ गए हुए मुजाहिदीन, नॉर्दर्न अलायंस वॉरलॉर्ड्स थे, उनके हाथ में सौंप देना चाहिए, जिनको चाहिए मारो, हमके कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ लादेन चाहिए, या तो तुम ढूंढ के दो या तो हम ढूंढेंगे और लादेन को मारेंगे। यहां तक अमेरिका अपना काम सीमित रखती तो अफगानिस्तान में आज तालिबान दिखते ही नहीं। और भारत को किस तरह की तैयारियां करके रखनी पड़ेंगी, क्योंकि खतरा तो भारत को भी है। आज मुझे नहीं लगता कि उतना खतरा है। देखिए, तालिबानों ने भी बता दिया कि भारत हमारा बड़ा भाई है, हम में कुछ हस्तक्षेप ना करें, और जो प्रोजेक्ट चालू किए वो पूरे करें। हम भारत के साथ दोस्ती रखना चाहते हैं, ये बोला। इसका कुछ बड़ा मतलब है कि वो जानते हैं कि भारत के साथ लड़ाई होगी तो हमको महंगी पड़ेगी, क्योंकि हम जिस ढंग से लड़ते उस ढंग से भारत भी लड़ सकता है, अगर अपने पे आ गया तो। ये यहाँ के लिबरल्स, लिटियन मीडिया वगैरह छोड़ दो, आम जनता उठेगी, आम जनता उठेगी। एक वीडियो हम बताएंगे आपके साथ। जी जी। अफगानिस्तान में तालिबान आने का परिणाम यूपी के चुनाव पर क्या होगा। मैंने मराठी में एक वीडियो बनाया है, वो कल डालूंगा, 2-4 दिन के बाद आपके साथ हिंदी में भी करूंगा। देखिए, अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसका परिणाम मैं मानता हूं
कि यूपी के विधानसभा चुनाव पर भी होने वाला है। बाकी जो परिणाम है इंटरनेशनल लेवल पर वे दूर की कौड़ी है, उसके बारे में आज से बोलने की जरूरत नहीं है। एक आखिर में क्वेश्चन आ गया है भाऊ, इसको भी ले लें, हालांकि वीडियो लंबा हो रहा है। भाऊ और ओमकार सर को प्रणाम। यह मुनव्वर राणा जैसे लोग का क्या इलाज है जो खुल के हिंदुत्व को गाली देते हैं? क्या पाक, अफगान, बांग्लादेश में कोई ऐसे मेजोरिटी को गाली देकर बचता है क्या? इंडिया में इतना टॉलरेंस क्यों? नहीं, हम टॉलरेंट है। आप अकेले बोल रहे हैं। जब 50 करोड़ लोग इस भाषा में बोलेंगे तब सामने वाला डर जाएगा। देखो, तालिबान हो या जो बांग्लादेश आप बोलते हैं, उधर की कितनी पॉपुलेशन इस ढंग से खड़ी होती है। देखो, हमारे 50 करोड़ लोग, मोदी जी को कितने वोट मिले देखो। जिस दिन मोदी जी या बीजेपी को हिंदुत्व के लिए 50 करोड़ वोट मिलेंगे, आज समाजवादी को हो, ममता को हो, हिंदू वोट मिल रहे हैं, हिंदू के खिलाफ बोलकर हिंदू वोट नहीं मिलेंगे, ये दहशत जिस दिन पैदा होगी उस दिन मनोहर राणा हिंदुत्व का भजन गाने लगेंगे। तो हमको उनको गाली नहीं देनी है। मैंने इसीलिए बोला ना, चींटी की जो कहानी मैंने सुनाई उसका मतलब यह है कि अगर चींटी हमको डस रही है तो चींटी को मारना पड़ेगा, उसके लिए हमारे हाथ उठेंगे। उस दिन ये बात नहीं होगी।